के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद ने हिरासती पैरोल मिलने के बाद आज पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत की। रशीद ने मत्सिल, कैरन और करना के लिए टनल की मांग की। इंजीनियर रशीद ने कठवा के मखनदीन और सोपोर के ट्रक ड्राइवर की हलाकत का मसला लोकसभा में उठाया और कहा कि इन दोनों वाकयात की मुकम्मल जांच होनी चाहिए। रशीद ने कहा कि हमारा खून सस्ता नहीं है और हमें जीने का हक है। मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा, करना, कैरन और मसल ये कुपवारा के नॉर्थ कश्मीर के बहुत ही फार फ्लंग कट ऑफ एरियाज़ हैं। वहाँ टनल की व्यवस्था चाहिए। 6 महीने कट ऑफ रहते हैं, 6 महीने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। वो लोग 6 महीने भगवान भरोसे रहते हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि वहाँ पर इन तीनों जगहों पर करना, मसल और कैरन के लिए टनल की व्यवस्था की जाए। और साथ ही मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वसीम अहमद मीर और मखनदीन, इन दो का अभी पिछले आपने पढ़ा होगा पेपर में, इनकी डेथ हो गई। फोर्सेस के हाथ एलिजिबिलिटी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने दो, हमें जीने का हक है। हमारे खून की कुछ कदर करो, कुछ लाज रखो। क्यों रोज़ वसीम मीर की खून की जरूरत पड़ती है हमारे फोर्सेस को। इस बात की मेरी गुजारिश है अपनी सरकार से, इसकी फुल्ली इन्वेस्टिगेशन हो। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह के साथ मुलाकात के दौरान इंसानी हकूक के मामले को न उठाने पर उमर अब्दुल्ला पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि वजीर आला होने के नाते उन्हें बमई सोपोर में ड्राइवर के कत्ल और कठवा में एक शख्स की खुदकुशी का मामला जरूर उठाना था। महबूबा ने इल्तिजा के PSOs की मौतली को भी इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। देखिए, जो अभी हाल ही में 2 हादसे हुए, एक बमई सोपोर में वसीम मीर के साथ जिस तरह उसको निहत्ते आदमी को, एक ट्रक ड्राइवर गरीब है, जिस तरह उसको गोली मार दी गई और जो डॉक्टर ने भी बताया कि बहुत नज़दीकी से उसको गोली मार दी गई। और उसके बाद कठुआ बिलावर में जैसे मखनदीन को पुलिस हमारी रखवाली के लिए है, उसको इतना टॉर्चर किया कि वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गया। ऐसे में इंसान को ये ख्याल था कि उमर साहब जब होम मिनिस्टर से मिलेंगे तो उनसे इन मसले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उमर साहब कुछ चीफ मिनिस्टर अगर वो गए तो उनको वहाँ होम मिनिस्टर साहब से बात करनी चाहिए थी कि अगर जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मिलिटेंसी के साथ आप मुकाबला कर लीजिए, मगर जो आम लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनके साथ आर्मी की तरफ से, किसी आर्मी के, मैं नहीं कहती सारी आर्मी खराब है, मगर अगर कोई गलती करता है उसकी निशानदेही होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। बिलावर का SHO है, उसके बारे में आम तौर से ये शिकायत है कि वो वहाँ लोगों को, नौजवानों को गिरफ्तार करके उनसे पैसे वसूल करता है, जो पैसा नहीं देता है तो उसको मिलिटेंसी के इल्ज़ाम में बंद करता है। तो मुझे लगता है कि उमर साहब को ये चीज़ ध्यान में रखिए। स्टेटहुड तो ठीक है, आज नहीं कल नहीं परसों स्टेटहुड तो मिल ही जाएगा, मगर ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया इस सरकार को, कि सबसे पहले तो जान है। स्टेटहुड तब है जब इंसान जिंदा रहेंगे। तो मुझे ये अफसोस है कि उन्होंने ये बात नहीं की, करनी चाहिए थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपोजिशन है, PDP अपोजिशन है, हम कोई मिलिटेंट जमात नहीं है और हमारा हक है जहाँ ज्यादती होगी वहाँ जाके लोगों के साथ खड़ा रहना। अगर आपने उनके PSO को खुद रोका, गाड़ी उसको भेजी नहीं, तो फिर आपने उन्हीं PSO को कैसे सस्पेंड किया? उनका कसूर क्या है? आपने तो उनको खिंबर जाने से रोका, गाड़ी को रोका, ताला लगा दिया। तो देखिए, जो SHO इन्वॉल्व है उसके खिलाफ क्या एक्शन है हमें कोई मालूम नहीं है। जो आर्मी वाला इन्वॉल्व है बमई किलिंग में, उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ हमें कोई मालूम नहीं है। मगर इल्तिजा के 2 PSO जिनका कोई कसूर नहीं है, तो उनको इसलिए सजा दी गई कि आप इल्तिजा की जासूसी क्यों नहीं करते हो। कश्मीर का एक मकामी अखबार दावा कर रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला बीजेपी के साथ बैक चैनल बातचीत में मसरूफ है। NC ने इन इल्जामात की तरदीद की और उन्हें बेबुनियाद अफवाहें करार दिया। NC तर्जुमान इफराजान ने जोर देकर कहा कि उमर अब्दुल्ला जरूरत पड़ने पर वज़ीर दाखिला से बराह रास्त मुलाकात कर सकते हैं। इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट में बोलने के लिए 30 सेकंड का वक्त दिया गया। इफरा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंजीनियर रशीद के मौक़िफ़ की हिमायत करती है।
जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई है, हमने एक चीज की, एक वादा जो हमने अपने मैनिफेस्टो में किया था और बार बार अपने स्पीचेस में किया था, वो ये था कि कुछ भी हो, हम बीजेपी को जम्मू और कश्मीर में सरकार बनाने नहीं देंगे, जिस तरह पीडीपी ने उनको 2014 में सरकार बनाने दी और यहाँ की तबाही की एक बहुत बड़ी शुरुआत की गई। ये हम लोगों ने वादा किया था। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई, वो वादा हमने अपना पूरा किया। हमने बीजेपी को सरकार से बाहर रखा और उनके साथ कोई हाथ नहीं मिलाया, कोई गठबंधन नहीं किया। ये हम सभी लोगों ने देखा। लेकिन ये चीज जो है बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। उसके बाद बार बार हम देख रहे हैं अफवाहों का एक सिलसिला, नहीं आप करेंगे, आप करेंगे। भाई अफवाह की कोई क्रेडिबल सोर्स तो हो। अब अखबार में आज नई एक कहानी आ गई है। कहानी क्या है? हमने जी सुना है। किससे सुना है? सोर्स कोई मेंशन्ड नहीं। पहले तो मैं समझ नहीं पाती हूं कि उस अखबार के क्या क्रेडेंशियल्स रहे हैं जो अखबार सुनी हुई अफवाहबाजी को न्यूज बताती है। अफवाहबाजी में और न्यूज में तो फर्क होती है। न्यूज में वो कहती है कि हमने सुना है। किससे सुना है उन्हें खुद नहीं पता। हमें पता चला है। कहां से आपको पता चला है? क्या कोई अखबार का सोर्स है? क्या कोई रिपोर्टेड सोर्स है? ऐसा कोई भी लिंक नहीं। हमें जी पता है, खबर है। किस एविडेंस की बिना पे आपको खबर है? कोई एविडेंस कोटेड नहीं। तो कंप्लीटली किसी इंसान ने कोई सपना देख लिया है, जर्नलिस्ट ने उठा के कहानी छाप दी है। देखिए उमर साहब ने भी, या जो हमारे एमपी रूहुल्लाह साहब हैं, अगर आप रूहुल्लाह साहब की बाज़ाबिता इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, उन्होंने बहुत इससे ज्यादा बहुत कड़े लफ्जों में कठुआ की बात की है। उन्होंने इससे बहुत ज्यादा कड़े लफ्जों में नॉर्थ कश्मीर की बात की है, बारामूला की किलिंग की बात की है, और उन्होंने कहा है कि ये एक बिजार सा सिस्टम है जहां इस तरह से लोगों को उठा के पकड़ के मारा जाता है। चाहे हमारे एमपी रूहुल्लाह साहब हो, उनको रूहुल्लाह साहब को तो इनफैक्ट पार्लियामेंट में इस बात करने का मौका भी नहीं दिया गया। उन्होंने टाइम मांगा था, हमारे एमपी को टाइम भी नहीं दिया गया। उमर साहब ने भी इसकी कड़े लफ्जों में जो है मजम्मत की है। हमारे एमपी ने भी जो है बार बार इस पे सवाल किए हैं। अच्छी बात है अगर कोई और भी इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आवाजें इस तरह की किलिंग्स के खिलाफ बढ़ेंगी, उतना ही मुश्किल जो लोग ये ऐसी हरकतें करते हैं उनके लिए ये करना होगा। तो द मोर वॉइसेस वी हैव द बेटर। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इट इज लीडिंग द वॉइस फॉर कठुआ एंड इट इज लीडिंग द वॉइस ऑफ जस्टिस फॉर बारामूला। थैंक यू। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कांग्रेस पार्टी पर यह कहकर निशाना लगाया कि कांग्रेस अब एक डूबता हुआ जहाज है। वो जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जैसे जनसंघ के मुजस्मों की नकाब कुशाई के बाद मीडिया से खिताब कर रहे थे। चुग ने कहा कि दिल्ली के नताइज के बाद ओपोजिशन की सफों में काफी इंतशार है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी आपको कुछ ऐसा ही नताइज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहां की मान हुकूमत भी डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद जनता को समझ आ चुका था कि ये केवल व केवल सत्ता लिप्सा के लिए लड़ने वाले परिवारवादी लोगों का एक समूह है। जनता इन्हें नकार रही है और इसका असर आज पूरे देश के अंदर हो रहा है। चाहे वो बिहार हो, चाहे पंजाब हो, चाहे पूरे देश के अंदर हो, उल्टी गिनती शुरू हो गई। जनता करेगी। जनता इस समय आपदा पार्टी की सरकार से दुखी है, हताशा में है, निराशा में है। एक भी वादा भगवंत मान की सरकार पूरा नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पवित्र सदन पर स्पष्ट कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्दी ही स्टेटहुड मिलेगा। खुद देश के गृह मंत्री यहां जम्मू के अंदर खड़े होकर प्रेस के सामने, जनता के सामने ये घोषणा करके गए हैं स्टेटहुड मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस बासी कड़ी में उबाल दे रही है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, उमर अब्दुल्ला साहब, अपने किए हुए वादे पूरे करें। जनता से आपने जो वादे पूरे किए थे, भाई साहब, जो यहाँ की बेटियों को अधिकार देने की बात थी,
जो यहाँ पर एम्प्लॉयज की बात थी, एक भी आप मैनिफेस्टो उठा लीजिए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ और सरकार पूरी तरह घिर चुकी है, वादा खिलाफी पूरी तरह टिक चुकी है। वादी कश्मीर आखिरकार मुल्क के बाकी हिस्सों में रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक होने जा रही है। कटरा से श्रीनगर तक पहली बराह रास्त ट्रेन का 17 फरवरी को इफ्तिताह होने का इम्कान है। कटरा बारामूला रूट पर जल्द ही रेल सर्विस शुरू होने की उम्मीद है। जराये के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी 17 फरवरी को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अब कोई भी ट्रेन के जरिए नई दिल्ली से बराह रास्त श्रीनगर पहुंच सकता है। ये रूट कई ऊंचे पुलों और टनलों पर मुश्तमिल है और इसके लिए लोगों ने काफी इंतजार किया है। इस बीच रेलवे के सीनियर अफसरान कटरा श्रीनगर ट्रेन सर्विस के इफ्तिताह से कबल इंतजामात का जायजा लेने के लिए कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। इस सर्विस को इसी माह शुरू होने की उम्मीद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुमकिना तौर पर आने वाले दिनों में कटरा से कश्मीर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि ये वाकई जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक तारीखी लम्हा होगा, जिसके होने का वो तवील अरसे से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर की तेज रफ्तार तरक्की को यकीनी बनाने और जम्मू कश्मीर को अच्छी सड़क और रेल राब्ता हासिल करने का सेहरा वजीर आजम को जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर के विकास की गाथा प्रधानमंत्री जी ने लिखी है और आज आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सुरंगें बनाने की बात हो, 12 महीने 365 दिन बर्फबारी के बीच में भी जम्मू कश्मीर की जनजीवन ना रुक सके और आराम से सब चीजें चलती रहें, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज रेलवे का आज जम्मू कश्मीर के अंदर बना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे वो एक गांव की सड़क की बात हो, जम्मू कश्मीर के अंदर हर गांव के अंदर सड़क बनाने की बात हो, वंदे भारत चलाने की बात हो और श्रीनगर तक रेल पहुंचे, ये संकल्प लिया था, उन्होंने वो पूरा किया है। मैं स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी जब भी आए हैं वो जम्मू कश्मीर को गप्फे देकर गए हैं, उपहार देके गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो घोषणा भी करते हैं, शिलान्यास भी रखते हैं और खुद उद्घाटन भी करके जाते हैं। यानी मोदी जी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। बीजेपी के चीफ तर्जुमान एडवोकेट सुनील सेठी ने कश्मीर को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ने के वजीर आजम मोदी के विजन की तारीफ की। वो पुरुम्मीद है कि ये ट्रेन न सिर्फ वादी में सयाहत को फरोग देगी बल्कि सनतकारों, फलों के काश्तकारों और बागबानों को भी फायदा पहुंचेगी। इंजीनियर रशीद के बारे में सेठी ने उनकी आर्जी रिहाई का खैर मकदम करते हुए इसे रशीद का जमहूरी हक तस्लीम किया। की चीफ स्पोक्सपर्सन एडवोकेट सुनील सेठी जुड़े हुए हैं, बात करते हैं उनसे। सेठ साहब बहुत शुक्रिया। पहले ये बताएं कि प्रधानमंत्री जो है 17 फरवरी को जो हमारा आइकॉनिक रेल है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। किस तरह से देख रहे हैं और कैसी तैयारियां हैं? देखें, ये रेल जो है ये तरक्की की रेल होगी कश्मीर के लिए। मुझे लगता है कि गेम चेंजर होगी कश्मीर के टूरिज्म के लिए। कश्मीर में टूरिस्ट को आने के लिए अगर आप देखें तो उसको हवाई सफ़र करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा जो पीक सीज़न के टाइम पे जहाज़ की टिकट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और जहाज़ में ट्रेवल करने वाले लोग भी तादाद भी एक लिमिटेड तादाद ही हो सकती है। ट्रेन के कश्मीर में आने से और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आने वाले टाइम में जब बढ़ेगी तो आप सोच सकते हैं कि जितने लोग हवाई यात्रा से जो कश्मीर में आते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग जो है वो ट्रेन की यात्रा से आएंगे। और जैसे मोदी जी के काल में जो ट्रेनों की हमने अच्छी हालत देखी है, जैसे वंदे भारत ट्रेन की अगर आप बात करें तो वर्ल्ड क्लास है, और ये ट्रेन जब चल के देश के दूसरे हिस्सों से कश्मीर में पहुंचेगी और आप इस बात को मानिए कि ये ट्रेन का सफर जो है खासकर वो जम्मू से लेके कश्मीर तक जो है इसकी सीनिक ब्यूटी जो है इतनी है कि बाय इटसेल्फ हाईलाइट होगा इस चीज का। तो आने वाले वक्त में कश्मीर में तरक्की जो है जिस तेजी से होगी वो शायद हम उसकी अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
फोकस पॉइंट है। इससे आने वाले टाइम में कश्मीर में न सिर्फ मैं टूरिज्म को देख रहा हूँ बल्कि बड़ी तादाद में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को भी देख रहा हूँ। और जब इसी पटरी के ऊपर मालगाड़ियाँ भी दौड़ेंगी तो कश्मीर से जो कश्मीर की फसल है वो सबको उसको वापस लेके जाने बाकी पूरे हिंदुस्तान में वितरण करने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जो कश्मीर का फ्रूट ग्रोअर्स की मेन प्रॉब्लम रही है कि फ्रूट्स को ले जाने के लिए बाकी ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी प्रॉब्लम है, तो रेल के माध्यम से आने वाले वक्त में, अभी तो पैसेंजर ट्रेन है लेकिन आने वाले वक्त में मालगाड़ियां भी चलेंगी, तो उससे काफी ज्यादा मदद जो है कश्मीर के किसानों को भी मिलेगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। हिमाचल में फिर सूखे जैसे हालात, जनवरी में 84% कम हुई बारिश, किसान बागवान परेशान। कुल्लू में सरकारी अस्पताल की हालत खस्ता, लंबी लंबी लाइन में घंटों तक अपनी बारी के इंतजार में मरीज, वक्त पर इलाज मुहैया ना होने का लगाया आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर जाहिर की खुशी, साथ ही सुक्खू सरकार पर बोला हमला, कहा जनता के वादे नहीं हुए पूरे। बिलासपुर में मुख्यमंत्री सुक्खू के बयान पर सवाल, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा चुनाव में धांधली वाला बयान वापस ले मुख्यमंत्री ने नैना देवी में धांधली की कही थी बात। हरियाणा नगर निकाय चुनावों के लिए आज से नामांकन शुरू, 8 नगर निगम 4 नगर परिषद के लिए 2 मार्च को होंगे चुनाव, 12 को आएंगे रिजल्ट। कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से की बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री सैनी, निकाय चुनावों को लेकर शाम 6 बजे पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को बीजेपी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पर सवाल उठाने पर मांगा गया जवाब। माघ पूर्णिमा से पहले महाकुंभ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, प्रयागराज को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों पर गाड़ियों का लंबा रेला, मध्य प्रदेश के रीवा जबलपुर में कुंभ जाने के लिए लगा गाड़ियों का लंबा जाम। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज, आईडीएफ के ऑपरेशन के दौरान बड़ा धमाका, वेस्ट बैंक में मचा हड़कंप। चीन में भूस्खलन से तबाही, सिचुआन प्रांत में 1 की मौत, 28 लोग लापता, राहत बचाव कार्य जारी। उत्तर कोरिया ने अपनी आर्मी का 77वां स्थापना दिवस मनाया, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने इस मौके पर अमेरिका पर साधा निशाना। अमेरिकी राज है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जल्द ही कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन सर्विस को झंडी दिखा सकते हैं। इसको लेकर लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। खास तौर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले अकीदतमंदों में जबरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए माता वैष्णो देवी के आने वाले अकीदतमंदों ने कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन के जरिए जाने से कहा कि उनका पैसा भी बच जाएगा और श्रीनगर की खूबसूरती देखने का मौका भी मिलेगा। देश के लोगों ने जो सपना सालों पहले देखा था वो अब मुकम्मल होने वाला है। इसी महीने कटरा से श्रीनगर जो ट्रेन है वो उसकी शुरुआत हो सकती है। पीएम मोदी इसी महीने उसका इनागोरेशन भी कर सकते हैं, जिसके लिए सभी तैयारियां, सभी टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। ये बहुत ही खुशामदीन खुशी की बात है सभी लोगों के लिए, न बल्कि देश के बल्कि विश्व के लोगों के लिए, क्योंकि विश्व के लोग जो हैं वो कश्मीर घाटी घूमना चाहते हैं, क्योंकि जन्नत कौन नहीं जाना चाहता है। तो अब ट्रेन के माध्यम से सब सीधा लिंक जुड़ेगा कश्मीर घाटी से रेल यातायात के माध्यम से, तो बहुत ही खुशामदीन बात है। कुछ लोग सैलानी जो जम्मू आते हैं हमारे साथ बात करेंगे। ये ट्रेन सर्विस के शुरू होने से इस महीने कितना आपको लगता है खुशी का पल है? बहुत खुशी है। वैष्णो माता में हम लोग आए हैं गोरखपुर से, हम लोगों को देखने से भी हम लोग सोच रहे थे कि कहीं विजयपुर रुक जाएगा, लेकिन माता जी के मंदिर में मतलब जम्मू तक आया, हम लोग को बहुत खुशी है। अब यहाँ से हम लोग कटरा जाएंगे या वैष्णो आगे जाए, हम लोग श्रीनगर बारामूला वगैरह झील वगैरह आपको देखा, हमको बहुत खुशी है। कितने खुश हैं यदि ये ट्रेन सर्विस शुरू होती है? और ये ट्रेन सर्विस अगर शुरू होता है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम लोग जैसे वैष्णो जी जा रहे हैं तो अगर ये अभी शुरू हुआ होता तो हम लोग वहाँ भी चले गए होते देखने। और अगर नहीं है तो हम लोग लौट आएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि उसके लिए फिर अलग से टाइम निकालना पड़ेगा ना, ज़्यादा टाइम लगेगा।
वक्त की जो है बचत होगी और पैसे की बचत होगी। पहले ट्रेन से यहाँ आना, फिर टैक्सी लेना, बसेस लेना। यदि सीधी ट्रेन जाएगी फ़ायदा होगा। हाँ, सीधी ट्रेन से तो ज़्यादा फायदा होगा ना। टूरिस्ट लोग भी होगा कि चलो वैष्णो जी के दर्शन करेंगे और सीधे उधर से निकल जाएंगे श्रीनगर जोड़ते हुए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। आप क्या कहेंगे फैमिली के साथ जब आप यहाँ आते हैं, यहाँ से टैक्सी लेते हैं, जब ट्रेन की सीधी शुरुआत हो जाएगी, दिल्ली से भी आप श्रीनगर तक जा पाएंगे, कितनी खुशी की बात आप लोगों के लिए? बहुत बड़ी खुशी मिलेगी अगर हम घर से डायरेक्ट हम अगर ट्रेन के माध्यम से अगर डल झील देख लें, श्रीनगर देख लें, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देख लें, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आए हैं आपकी फैमिली, कहाँ से आई? गोरखपुर से हम लोग आ रहे हैं अभी। तो वहाँ पहाड़ियाँ देखने का मौका मिलता है या वादी? वहाँ पहाड़ी देखने का मौका बस यही है, बगल में नेपाल है, देख लेते हैं विदेश। लेकिन ये है कि कश्मीर भाई पूरे वर्ल्ड फेमस प्लेस है। चलाने के लिए तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा बस अगर आपकी ट्रेन डायरेक्ट श्रीनगर जाती है, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर श्रीनगर जाना था तो बाई एयर जाना पड़ता था लोगों को, अगर बाई रोड जाना है तो टैक्सी करके जाना पड़ता था। तो उससे क्या होता था, लोगों को तकलीफ भी होती, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता था लोगों का और पैसे भी ज़्यादा खर्च होते थे। तो अगर डायरेक्ट ट्रेन जाती है तो लोगों का फ़ायदा ही होगा उससे, तो कश्मीर घाटी घूमने में बहुत सारे लोग जाना चाहेंगे। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे वहाँ श्रीनगर में, तो मेरा बड़ा मन होता था, लेकिन थोड़ा सा लगता था कि बाई एयर जाना तो थोड़ा फाइनेंशियली दिक्कत रहती थी। तो अगर ट्रेन की सुविधा होती है तो मैक्सिमम लोग जाना चाहेंगे, वहाँ जाएंगे भी। कैमरामैन चांद के साथ राजन, वैद न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी के चीफ तर्जुमान एडवोकेट सुनील सेठी ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेठी ने कहा कि उन्होंने हालिया बजट के हवाले से मीटिंग की। ये एक इनकलाबी बजट था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का बजट था। बीजेपी ने वादी भर के तमाम लीडरों और कारकुनों से मुलाकात की ताकि उन्हें बजट के बारे में समझाया जा सके। सेठी ने कहा कि ये रहनुमा कारकुनान अपने हलकों में जाएंगे और अवाम से मिलकर उन्हें इस बजट के फवाइद के बारे में आगाह करेंगे। तो जब मैं ये कहता हूँ कि ये रेवोल्यूशनरी बजट है, तो आप इस चीज को सोचिए कि इस बजटरी बेनिफिट देने का, खाली इनकम टैक्स की स्लैब को ऊपर लेके जाने का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट हुआ है वो 1 लाख करोड़ रुपए का है। तो मोदी जी की गवर्नमेंट जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट पूरे हिंदुस्तान को दे रही है, ताकि हिंदुस्तान की मिडिल क्लास जो है वो मजबूत हो सके। हिंदुस्तान की मिडिल क्लास की मजबूती से आगे देश की मजबूती होगी, आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर होगी। आपके कश्मीर में भी ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पे टूरिस्ट आ पाएंगे, लोगों की जेब में पैसा होगा तो यहाँ पे आएंगे भी, एंजॉय भी करेंगे, पैसा भी खर्चेंगे। यहाँ की इकोनॉमी भी जो है कनेक्टेड इकोनॉमी है। इस बजट में स्पेशल प्रोविजन रखा गया, जो औरतें हैं या जो शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के एंटरप्रेनर हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट की साइड से जो है वो प्रावधान रखा गया कि उनको लोन मिल सकता है, आसान दरों के ऊपर उनको लोन मिल सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सारी मदद देगी इंडस्ट्री को सेटअप करने में। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने सीनियर ओहदेदारों के साथ मंगल को सनमर्ग मार्केट का दौरा किया ताकि गुज़िश्ता हफ्ते को लगने वाली जबरदस्त आग से होने वाली तबाही का जायजा लिया जा सके। आग ने मुताद्दिद होटलों समेत 45 दुकानों को खाकस्तर कर दिया था। वज़ीर आला ने मुतासरा ताजरों को मुकम्मल ताउन और फौरी रिलीफ की यकीन दहानी कराई। हुकूमत की जानिब से उनके कारोबार और की तामीर नौ में मदद करने के अज़्म का इयादा किया गया। सीएम ने गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी गांदरबल, एमएलए कंगन और दीगर इंतजामी हुकाम के साथ सूरत हाल पर तबादले ख्याल करने के लिए मीटिंग बुलाई। आज की बातें जो थी उसमें 2 ही मार्केट के लिए थे, बाकी टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग के लिए थी। टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग सिर्फ मार्केट में नहीं है, टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग 4 विलेजों पर मुश्तमिल है। टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग होटलियर्स एसोसिएशन पर मुश्तमिल है। इनके लिए जो डिमांडें थी वो भी उसने तहे दिल से सुनी और मतलब वादा किया कि मैं ये पूरा करूँगा। जेन्युइन डिमांड यही थी कि एक मार्केट जो जल गया उनका मतलब शख्स के जो मुतासिरीन है उनका इमदाद कीजिए। सीएम साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि इस वाले ऐसे हालातों में भी सीएम साहब हमारे पास आए, ये बहुत बड़ी बात है। फिर जो हमारी डिमांड्स थी पहले की कंपनसेशन मिलनी चाहिए, जो भी मुतासिरीन हैं उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। सीएम साहब ने एश्योर करा कि मैंने कल ही वो फाइल जो है वो दस्तखत कर ली है। इसके साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जो रात दिन हमारे साथ रहे और उन्होंने यहाँ से रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो सबमिट करे थे इतने ही टाइम में सीएम साहब के ऑफिस में, तो उसके लिए भी हम उनके शुक्रगुजार हैं।
श्रीनगर के गनखन गली मार्केट में आतिशज़दगी के वाक़ये में एक तिजारती इमारत की छत मुकम्मल तौर खाकसर हो गई। तफसीलात के मुताबिक आग सुबह के वक्त कमर्शियल बिल्डिंग की छत से लगी, ताहम लोगों ने फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को इतला दी और फायर ब्रिगेड के अमले की बरवक्त कार्रवाई से इस मसरूफ तरीन बाजार में आग को मजीद फैलने से रोक दिया। लोगों ने फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई को भी सराहा, जिससे मार्केट में लाखों मालियत की इमलाक को बचाया गया। आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। फायर एंड एमरजेंसी के जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और आग को फैलाने से रोक दिया और यहाँ पे जो मुस्बत जो हमारी चौकीदार ने जो इंफॉर्मेशन दी, तो उस इंफॉर्मेशन के बुनियाद पे विद इन मिनट्स यहाँ फायर एंड सर्विस एमरजेंसी आ गई, तो उन्होंने आग बुझाने का काम किया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत बड़े नुकसान होने से बचाया है। जो ही हेडक्वार्टर स्टेट हेडक्वार्टर को कॉल मिली, हमने वहाँ से फर्स्ट सेकंड ईटी एंड योधा वहाँ से निकाली है और यहाँ गाँव हमारा एक और स्टेशन नज़दीक है, गाँव से भी गाड़ी आई। विद इन नो टाइम जी हमने फ्लैम्स ऊपर देखे, तो विद इन नो टाइम हमने डबल लाइन ऊपर बिछाई। तो ऊपर जाने के बाद ये एटिक पोर्शन इसका इन्वॉल्व था। ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है 4 स्टोरीड। तो जवानों ने बड़ी अच्छी तरीके से काम करके ऊपर जो हमने फ्लैम्स को जल्दी से कंट्रोल किया, उसकी वजह से एक जो बड़ा हादसा होने वाला था उसको हमने जल्दी विद इन नो टाइम कंट्रोल किया और कन्फाइंड अप टू सेड प्रॉपर्टी इन्वॉल्वड। वस्ती कश्मीर के गांदरबल के अंदरून इलाके में मंगल की सुबह 2 बजे एक खौफनाक आग लग गई। आग ने 2 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। बताया जाता है कि आग इंतहाई आतिशगीर मवाद की वजह से तेजी से फैल गई, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। खुशकिस्मती से भारतीय फौज की 34 आसाम राइफल्स और मकामी बाशिंदों की फौरी और मरबूत कोशिशों ने आग पर काबू पाने और मजीद तबाही को रोकने में मदद की। हंगामी खिदमत और कम्युनिटी के अराकीन ने तेजी से रिस्पॉन्स दिया। डीसी किश्तवाड़ राजेश कुमार ने आम लोगों और इंतजामिया के लिए सिंथन टॉप और मार्गन टॉप सड़कों की अहमियत पर जोर दिया। अगरचे सिंथन टॉप रोड गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए खुला है, मगर फिसलन ने ट्रैफिक की नकलो हमल में खलल डाला। ताहम ये ऑल वेदर रोड है और इसकी देखभाल को यकीनी बनाने के लिए लोग और मशीनरी काम कर रहे हैं। मार्गन टॉप रोड के हवाले से जो मड़वा सब डिवीजन को मिलाती है, फिलहाल काम जारी है। डीसी ने तस्लीम किया कि मड़वा के लोगों के लिए टेलीकम्युनिकेशन एक बड़ी तशवीश है। सिंथन टॉप और मर्गन टॉप हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिंथन टॉप तो गवर्नमेंट ने कुछ सालों में आपने देखा होगा, ये ऑल वेदर रोड जो है वो है खुली रहती है। इसमें मैन मशीनरी NHADCL ने प्लेस की है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट जो है मेंटेनेंस के लिए वो दे रखा है। कभी कभार 100 में 1 या 2% जो है रोड कभी बंद रहता है प्रिकॉशनरी तौर पर, कि कोई स्किड गाड़ी ना हो। अदरवाइज़ रोड आज की डेट में भी खुला है। जहाँ तक मर्गन टॉप का सवाल है, ये 2 दिन पहले हमने काम शुरू किया है और मुझे उम्मीद है 7-8 दिन के अंदर हम उसको भी जो है खुला करने की कोशिश करेंगे कि रोड खुले। आने वाले टाइम में रोज़े आएंगे लोगों के या और त्यौहार हैं, तो आना जाना लोगों का। जिला कुपवाड़ा कई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है और ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में कुपवाड़ा जिले के बालाई इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से मुनक़ता हो गया है। पूरे जिले में सर्दी की शदीद लहर पैदा हो गई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। सरहदी इलाके करना, केरन और मसिल के सड़क राब्ते आमदोरफ्त के लिए बंद है। और आज सुबह से बानहाल और रामबन के सेक्टर में हल्की बारिशें हुई। पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले पर ताज़ा बर्फबारी हुई। जवाहर टनल टॉप, महूमंगत, नील चम्मलवास और बानहाल के पहाड़ी इलाकों में 2 से 3 इंच बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से सर्दी में इजाफा हुआ। महकमा मौसमियात ने बारिशों और बर्फबारी की पेशेंगोई की है और आम लोगों खासकर जमींदार बारिश और बर्फबारी के मुंतजर हैं। वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के कोऑर्डिनेटर ने बांडीपुरा के अजस इलाके का दौरा किया और दौरे के दौरान गो ग्रीन अजस से वाबस्ता कोर ग्रुप ने कोऑर्डिनेटर को इलाके के अहम माहौलियाती मसाइल से आगाह किया। उनमें आबी ज़खायर और दूसरे अवामी मकामात में कूड़ा करकट डालने का मसला काबिल जिक्र है। बातचीत के दौरान तय पाया कि माहौल को साफ रखने के लिए मिलजुल कर ठोस कोशिशें करनी चाहिए। कुछ प्राइवेट स्कूलों की जानिब से सरमा के दौरान ट्रांसपोर्ट फीस के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN एतू ने कहा कि फीस फिक्सेशन कमेटी ने यह फैसला किया कि सिर्फ वही स्कूल सर्दियों की तातीलात के दौरान ट्रांसपोर्ट फीस का
निस्फ वसूल कर सकते हैं जिनके पास मुकम्मल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ताहम डायरेक्टर ने कहा कि किसी भी स्कूल को तलबा से किसी किस्म की सालाना या कैपिटेशन फीस लेने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो ऐसी किसी भी किस्म की शिकायत महकमे तालीम के नोटिस में लाएं और कसूरवार साबित होने वाले स्कूल को बख्शा नहीं जाएगा। मैं बताना चाहूँगा, पहले वाज़ेह कर दूँगा कि फ़ी फिक्सेशन कमेटी का ये मैंडेट है कि वो फ़ी फिक्स करती है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस या बाकी जो भी एनुअल चार्जेस हैं वो सारे का सारा फ़ी फिक्सेशन कमेटी का मैंडेट है और उन्हें क्लियर इसके बारे में अपने ऑर्डर्स इशू किए हैं। जिन जिन स्कूलों के बारे में फ़ी है बाकी चीज़ें वो फ्राम स्कूल टू स्कूल जो है फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने क्लियर किया है। लेकिन फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने एक ऑर्डर निकाला हुआ है कि जिन स्कूल्स का डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट है, जिनका रेगुलर ट्रांसपोर्ट अपना है और उन स्कूल्स के लिए 50% जो बस फ़ी है वो विंटर्स में देना है। बिकॉज़ उसकी वजह यह है कि उनके ड्राइवर और उनकी गाड़ियों की मेंटेनेंस का चार्ज वो शायद बनता है उनका, तो उस हवाले से जो है एक ऑर्डर उन्होंने किया। लेकिन दिस इज़ एप्लीकेबल परहैप्स इन द स्कूल जहाँ डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट है, जिनका अपने ड्राइवर्स और स्टाफ वगैरह उसको मेंटेन करना पड़ता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हिमाचल में फिर सूखे जैसे हालात, जनवरी में 84% कम हुई बारिश, किसान बागवान परेशान। कुल्लू में सरकारी अस्पताल की हालत खस्ता, लंबी लंबी लाइन में घंटों तक अपनी बारी के इंतजार में मरीज, वक्त पर इलाज मुहैया ना होने का लगाया आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर जाहिर की खुशी, साथ ही सुक्खू सरकार पर बोला हमला, कहा जनता के वादे नहीं हुए पूरे। बिलासपुर में मुख्यमंत्री सुक्खू के बयान पर सवाल, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा चुनाव में धांधली वाला बयान वापस ले मुख्यमंत्री ने नैना देवी में धांधली की कही थी बात। हरियाणा नगर निकाय चुनावों के लिए आज से नामांकन शुरू, 8 नगर निगम 4 नगर परिषद के लिए 2 मार्च को होंगे चुनाव, 12 को आएंगे रिजल्ट। कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से की बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। कश्मीर के रियाजीदान बिलाल अहमद ने बिल्कुल नए डिज़ाइन, बेहतर कारकर्दगी और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अपनी सोलर कार के नए वर्जन की नकाब कुशाई की। बिलाल इस कॉन्सेप्ट कार पर 2009 से काम कर रहे हैं। बिलाल ने अपनी कार का नाम रे रखा है। वो हिंदुस्तान की हाईटेक सोलर कार बनाने वाले पहले शख्स हो गए हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए बिलाल ने कहा कि उन्होंने अपनी कार कंपनी का नाम बिलाल्स इनोवेटिव सोलर ऑटोमोबाइल रखा है और ये कश्मीर की पहली कंपनी और हिंदुस्तान की पहली हाईटेक सोलर कंपनी होगी जो हाईटेक सोलर कार तैयार करेगी। कश्मीर के बिलाल अहमद मीर ने एक कॉन्सेप्ट कार बनाई है जिसका नाम रे है। ये कार जो है सोलर पे चलती है और ये पोल्यूशन बिल्कुल भी एमिट नहीं करती है। एक कमाल की ये कार है, आप देख सकते हैं अपने दृश्यों में इस वक्त बहुत ही हाई एंड कार जिसमें मुख्तलिफ सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। हमारे साथ बिलाल मीर जुड़े हुए हैं, मज़ीद बात करते उन्हें। बिलाल साहब पहले बताएं, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, क्या है ये कॉन्सेप्ट कार रे, इसके बारे में बताएं। एक्चुअली ये सोलर कार है, हाईटेक सोलर कार, इंडिया की पहली हाईटेक सोलर कार है जिसमें लगभग 1 किलोवाट सोलर पावर जनरेट करता है जो बीएमएस सिस्टम को चार्ज करता है। और कश्मीर से लेकर मतलब कन्याकुमारी तक पूरा ये गाड़ी अब चलेगी इंशाल्लाह। तो इस तरह से। अच्छा, ये बताएं कि जो आपने मॉडिफाई किया है ये कौन सी गाड़ी थी जिसको आपने मॉडिफाई किया? पहले तो जो ये गाड़ी थी ये तो निसान माइक्रा थी, तो 2022 से पहले मैंने इसको ईवी में चेंज किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा ये सोलर एनर्जी जो फ्री एनर्जी है इसी पर मैं काम करूं, तो फिर सोलर एनर्जी पर मैंने काम किया। तो ये जो 2025 जून 22 में ये गाड़ी अब नई गाड़ी आएगी, मतलब ये गाड़ी अब एंटीक पीस रहेगा। मतलब मेरे 20 जो कंपनी है, मतलब स्टार्टअप कंपनी है, वहाँ पर ये रहेगी। और 2025 जून 22 में ऑन द रोड गाड़ी, एक नई गाड़ी रे सोलर कार जो इंडिया की हाईटेक सोलर कार होगी, जो उस वक्त इंडिया के ऑटोमोबाइलिंग में तहलका मचेगा।
न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। चकुरा पुलवामा में तेंदुए की मौजूदगी से इलाके में खौफ हिरास फैल गया है। महकमे वाइल्ड लाइफ ने तेंदुए को काबू में करने के लिए 2 मकामात पर पिंजरे नस्ब कर दिए, जबकि बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है। गुज़िश्ता रोज तेंदुए के हमले में 29 भेड़ें हलाक हुए, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ हुकाम मुतहरिक हो गए हैं। इलाके में मुसलसल गश्त किया जा रहा है ताकि तेंदुए की नक़्ल हरकत पर नज़र रखी जा सके। लोगों से अपील की जा रही है कि वो ख़ास तौर पर शाम के वक्त एहतियात से काम लें और बिला ज़रूरत घरों से बाहर न निकलें। लोगों से ये एहतियात बरतने की अपील है कि इसके जंगली जानवर की मूवमेंट है हर जगह लगभग नज़र में आती है, तो कम से कम उनको यही हिदायत की जाती है कि वो सुबह शाम अपने घरों में रहें, बच्चों को साथ रखें, बच्चों को अकेला बाहर न छोड़ें, क्योंकि ये छोटे छोटे जानवरों पर ज़्यादा हमला करता है। वाइल्ड वाले रात भर यही बैठे थे, शेफ वालों ने भी किया ट्रीटमेंट किया, सब आ गए थे यहाँ। और क्या कितना नुकसान है अभी तक आपका? अभी तो कल तो मौके पे 26, तो आज रात जो जख्मी थे उनमें से अभी 3 और मर गए थे। चकुरा पुलवामा में कल पेश आए वाक़े के बाद अगरचे महकमा जो वाइल्ड लाइफ है वो भी हरकत में आ गई है, तो यहाँ पर 2 जो है इस वक्त केज जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं महकमे की जानिब से। लेकिन अगर देखा जाए तो इलाके में आज भी उस वाक़े का जो खौफ है वो देखने को मिल रहा है, और साथ साथ में जो भेड़ इसमें हलाक हुए हैं उनकी तादाद भी इसमें बढ़ रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, चकुरा पुलवामा। कश्मीर अब्दुल मजीद टाक ने त्राल का दौरा किया। उन्होंने अमीराबाद और नाजनीनपुरा में हेचरियर्स और फिश फार्मों का मुआयना किया। जॉइंट डायरेक्टर साउथ गुलाम मुहिउद्दीन और असिस्टेंट डायरेक्टर पुलवामा ज़हूर अहमद भी मौजूद रहे। डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि महकमे माही परवरी के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रहा है और अब प्राइवेट सेक्टर में भी लोग इससे जुड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार त्राल के लाम और नारिस्तान नाले में डेनमार्क से स्टॉक लाया जा रहा है। पोटेंशियल तो अच्छा खासा है, क्योंकि हमने रिसेंटली जो इस वक्त जो सिक्किम में है फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से, एक तो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की जो हमारी यूटी की स्कीम है, और उसके बगैर भी दूसरी स्कीम है PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उस सिलसिले में चूँकि हम तो इस वक्त जो फैग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, हम देख रहे हैं जो टारगेट्स हमने अपने डिस्ट्रिक्ट साहिबान को दिए थे वो कंप्लीट हुए हैं नहीं हुए, तो हम फिज़िकली देखना चाहते हैं। एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं मगर फिज़िकली हम देख रहे हैं, मतलब या फार्मर्स में कोई दिक्कत मत है, उस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए हम आज यहाँ त्राल एरिया में हैं या डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का दौरा कर रहे हैं। तो इसके बगैर भी जो बाकी अजला में भी अच्छे खासे यूनिट्स बने हैं प्राइवेट सेक्टर में खासकर। तो इस ज़मन में हम आज त्राल का कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, आपने जैसे देखा खुद भी देखा है, ट्राउट हैचरी बनी है। तो इससे न कि इसको इस फार्मर को खुद को फ़ायदा होगा, तो इसके बगैर भी इस जो बाकी फार्मर्स है उनको ये सीड दे सकते हैं। अदरवाइज़ अर्लियर ये डिपेंडेंट होते थे गवर्नमेंट से सीड लेने के लिए। नाउ दे हैव बिकम देम। महफूज इंटरनेट डे के मौके पर जिला इंतजामिया रामबन ने डिप्टी कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी की क़यादत में साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ आगही वर्कशॉप का इनेकाद किया। बेहतर इंटरनेट के लिए मिलकर के उन्वान से मुनक़िदा इस वर्कशॉप में सरकारी अफसरान और इदारों को डिजिटल सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अहम नुकात सिखाए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रामबन वरुणजीत सिंह की सदारत में वर्कशॉप में डेटा प्रोटेक्शन, साइबर खतरात की शनाख्त और हिफाजती तदाबीर पर तबादले ख्याल किया गया। पुलिस के यहाँ पे हर एक पुलिस स्टेशन में यहाँ पर एक साइबर सेल होता है। अगर किसी को कोई इशू होता है अपने नज़दीकी थाना क्षेत्र में जाएं और वहाँ के SHO साहब को अपने ब्रीफ बता दीजिए कि हमारे को इसकी कॉल आई है। उसके अलावा ऑनलाइन भी हमारे पास जो है हमारे जो DIO साहब है वो आपको उन्होंने बता दिया कि किस साइट पे आपने क्लिक करना है और कहाँ पे आपको कंप्लेंट करना है।
ताइसुर करगिल में इस्लामी इनकलाब की 46वीं सालगिरह जोश और खरोश से मनाई गई और शदीद सर्दी और मनफी दर्जे हरारत के बावजूद लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मसाजिद, इमाम बारगाहों और घरों को रोशन किया गया, जिससे 1979 के इस्लामी इनकलाब की याद ताज़ा हुई। इनकलाब ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह इमाम खुमैनी की क़यादत में इनकलाब आया, जिसने शाही हुकूमत का खात्मा किया। तकरीब में हज़ारों मर्द, ख़वातीन और बच्चे शरीक हुए, जिन्होंने ईरानी, भारतीय और फ़िलिस्तीनी परचम थामे ईरान और इसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के हक़ में नारे बुलंद किए। करगिल में इनकलाब इस्लामी ईरान की 46वीं सालगिरह पर एक ज़बरदस्त रैली का इनेकाद किया गया और इस्लामी इनकलाब ईरान की सालगिरह के मौके पर सैकड़ों अफराद करगिल टाउन में जमा हुए। इस रैली का एहतमाम इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ने किया था। शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे और नारे लगाए थे, जो इनकलाब के इंसाफ, इत्तेहाद और मज़ाहमत के नज़रियात के साथ इजहार यकजहती करते थे। औरत, बुजुर्ग, बच्चे, जवान, सबों ने इस यौम अल्लाह के दिन को अपनी कामयाबी, अपनी इज़्ज़त और शराफत, मज़लूमों की कामयाबी, मुस्तज़फ़ीन की कामयाबी, आलम इस्लाम की कामयाबी, मज़हब हक़ और इस्लाम नाब मोहम्मदी के कामयाबी के दिन के मुनासिबत से 46 साल मुकम्मल होने और 47वां साल शुरू होने के मुनासिबत पे सबों को हदिया तबरीक भी पेश करते हैं और इस यौम अल्लाह को बेहतरीन तरीके से मनाने पर शुक्रिया अदा करते हैं। जश्न माने बात मीनांग दिमिन गामा करगिल बाजार अनु शर्मा सुनसे फुटबॉल बिस गमत थे दी ईद पो दी जश्न पो मनाए बायो सिन व तमाम आलम इंसानियत ला आलम मुस्तज़अफ़ीन ला दी यौमुल्लाह मुनासिबत के तबरीक अरज़बत व दोना बिरिंग रोज़ विलादत शहजादा अली अकबर हज़रत इमाम हुसैन मिगियत अली अकबर फ़िक़्र रोज़ विलादत दूना मुनासिबत ला तमाम आशिकान अहले बैत ला आशिकान विलायत ला मौलाना फ़िरोज़ अहमद रबानी को इस्लामी इनक़लाब ईरान की सालगिरह यौमुल्लाह के मौके पर मंजी करगिल में वलजाफर अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। ये अवार्ड हिंदुस्तान की मुतादिद रियासतों में इस्लामी तबलीग, रूहानी बेदारी, समाजी खिदमात में उनकी नुमाया खिदमात को तस्लीम करता है। वलजाफर अवार्ड मौलाना रब्बानी की दहली की तलबा बरादरी के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन, यूनिवर्सिटी और मदरसे दोनों में उनके नुमाया इल्मी कारनामों और अदब और शायरी में उनकी नुमाया शिराकत का जश्न मनाता है। नौशहरा के अमरनगर में वाक़े श्री बाबा लाल दयाल मंदिर में यौम तासीस की तक़रीब अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। हज़ारों अक़ीदतमंदों ने मंदिर में हाज़िरी दी और बाबा लाल दयाल जी महाराज का आशीर्वाद हासिल किया। बीजेपी के साबिक़ सदर रविंद्र रायना भी मंदिर पहुंचे। उन्होंने भजन गाकर अक़ीदतमंदों को महसूस किया। अखनूर सेक्टर के नमंदर गांव के करीब एक जंग आलूद मार्टार शेल बरामद हुई, जिसमें इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने प्रताप नहर के करीब इस शेल को देखकर फौरन इंतजामिया को इतला दी। इतला मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया। बम डिस्पोजल टीम ने पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए मार्टार शेल को महफूज तरीके से नाकारा बना दिया। सर ये मेरे को सुबह ही मिला सर, मॉर्निंग टाइम हम आते हैं, हरिमंदर शिव कार्ड की भी और टीम है जो सफाई करने के लिए आते हैं। हमने देखा सर, फिर हमने सर पुलिस वालों को बताया, उनके साथ आर्मी भी थी सर, उन्होंने कारपोरेट करके वो लेके गई हैं अभी इधर से। भारतीय जनता पार्टी पुंछ ने जनसंघ के बानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बरसी को अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाए। ये तक़रीब पार्टी के ज़िले दफ्तर में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें ज़िले सदर गुरदीप सिंह खालसा की क़यादत में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। आप देखें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो पुण्यतिथि आज 11 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस के अंदर बनाई गई, उसमें आप देखें सभी हमारे सीनियर साथी और पार्टी के वर्कर जो यहाँ आके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि दी, और उनके साथ ही जो समर्पण दिवस भी है आज, जिसपे जो पार्टी के वर्कर्स जो इकट्ठा होके पार्टी के लिए जो धनराशि जो डालते हैं, जो जिससे अपने मन से बन सके वो उन्होंने डाली। तो आज के दिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो हमारे देश के अंदर जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 11 साल से जो देश की कमांड संभाली है, हमारे देश की आन बान और शान है नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने जो पॉलिसी पे वो चले हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो बनाई हुई सोच थी,
जो उनकी सोच थी कि जिस तरह से देश को गरीबी से मुक्त किया जाए, उसी के चलते हुए आप देखें नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश को गरीबी से मुक्त करने की कोशिश की है, उसमें आप चाहे सिलेंडर की बात करें, चाहे आप शौचालय की बात करें, चाहे पक्के मकानों की बात करें, और आगे भी जो चलाएंगे यो इन्हीं की बताए हुए रास्ते और तरक्की। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने शिवरात्रि की तैयारियों के सिलसिले में शिवखोड़ी मंदिर में मुतल्लिका महकमों के अफसरान और मंदिर कमेटी के अरकान के साथ जायजा मीटिंग की। डीसी पुंछ ने तमाम जरूरी इंतजामात को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी, जिसमें सिक्योरिटी, सफाई, बिजली और पानी की सहूलियात को यकीनी बनाने पर जोर दिया। 26 को शिवरात्रि का महापर्व है, उसी की तैयारी जो यहाँ पे शिवखोड़ी मंदिर में जैसे हर साल यहाँ पे एक अच्छा सा यज्ञ होता है और भंडारा होता है, उसी की हम रिव्यू करने के लिए यहाँ पे आए थे। यहाँ पे सारी लाइन डिपार्टमेंट्स, पुलिस, पीएचई, हेल्थ, सब डिपार्टमेंट्स हमारे साथ आई थी और हमने क्या यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स को क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे उन्हें कुछ रिक्वायरमेंट्स ट्रैफिक की अरेंजमेंट्स को लेकर बताई, कुछ पानी की रिक्वायरमेंट्स बताई। तो उस तरीके कोई उस दिन की काफ़ी श्रद्धालु यहाँ ना एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि हम कोई इशू ना आए, उसके लिए हम प्रायर एक मीटिंग रखें। उसी की मीटिंग के सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे और कुछ डिसीजन हमने लिए ताकि 26 को जो शिवरात्रि का प्रोग्राम है वो एक अच्छे से तरीके से हो जाए। सुचेतगढ़ असेंबली हल्के में भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली प्रोफेसर गुरुराम भगत और जिला तरक्याती काउंसिल के रुकन तरनजीत सिंह घटोनी ने मुश्तरका तौर पर माना गांव की जोहल दिवस थाना जाने वाली गली में टाइल्स लगाने के काम का आगाज किया। भगत ने कहा कि गली में टाइल्स लगाने से न सिर्फ मकामी लोगों को बल्कि दिवस्थान पर आने वाले अकीदतमंदों को भी फायदा होगा। उन्होंने इलाके की तरक्की के लिए मजीद मंसूबों पर जोर दिया। मंदिर आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, तो ये देवस्थान है और ये देवस्थान का ये लिंक बनने से लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा सुख सुविधा मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा ये काम हुआ है। और हमारे साथ आज हमारे माननीय ऑनरेबल डीडीसी मेंबर तरनजीत सिंह टोनी जी, हमारे यहाँ के पूर्व सरपंच रमेश बिट्टू जी और बाकी यहाँ के हमारे पंच साहब और सभी यहाँ के जो मोअज़्ज़ज़ लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि सभी खुश हैं, क्योंकि ये बड़ी पुरानी डिमांड थी, बड़ा पुरानी मांग थी कि इस लिंक को बनाया जाए। और इसके साथ जो बाकी पेंडिंग कश्मीर में किसान हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तकनीकों को बढ़ चढ़कर अपना रहे हैं। खसूसन सेब की काश्त के लिए इस तरीक़ेकार ने रिवायती सेब की पैदावार में खला को पुर करने और बेहतर माशी मुनाफा हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। इस तरीक़ेकार के अहम फ़वाइद में शामिल हैं, जिनमें जल्द फल देने वाले, बेहतर पैदावार और मयारी दरख्त जो कि 2 साल के अंदर फल देना शुरू कर देते हैं शामिल है। हुकूमत ने इस तब्दीली की हिमायत के लिए हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन स्कीम जैसी स्कीमें मुतारिफ कराई हैं, जो किसानों को माली मुआवनत और फनी रहनुमाई फराहम करती है। शुमाली कश्मीर में महकमे बागबानी ने किसानों को ज्यादा आमदनी हासिल करने के लिए तमाम ज़रूरी सहूलतें फराहम की। जितने भी लेटेस्ट नए बाग्स लग रहे हैं वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी की तरफ ही लोग जा रहे हैं, क्योंकि अब लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं और उसके लिए हमने ये डेमो ऑर्चर्ड भी एस्टेब्लिश किया हुआ पिछले 3 साल से। तो फार्मर्स, जो भी फार्मर आता है उसको हम यहाँ पे गाइड करते हैं, बताते हैं, वो अपनी आंखों से देखते हैं कि कितनी अच्छी वैरायटी है, कितना कलर आ रहा है। और अर्ली स्ट्रेन्स हैं, ये अगस्त में ही हमारे रेडी हो जाते हैं, तो अच्छे रेट्स, मार्केट मंडी भी अच्छी रहती है, तो लोग इसकी तरफ अब मोस्टली इसी की तरफ जा रहे हैं। तो हम मोस्टली कैंप्स भी जो करते हैं उसमें भी इस चीज़ की नॉलेज स्प्रेड करते हैं, और यहाँ भी जो हमारे फार्मर्स फुटफॉल होता है उसको भी हम यहाँ पे सारी नॉलेज इसके बारे में देते हैं। और जो हम अपने यहाँ से लोगों को प्लांट्स देते हैं एरिया एक्सपेंशन में, वो भी हम यहाँ मीडियम डेंसिटी में देते हैं। और जिन फार्मर्स के पास हमारी फिजिबिलिटी होती है अल्ट्रा हाई डेंसिटी के लिए, तो उनको भी इसमें हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं जी। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।